गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। नमस्ते। तो कबीर की साखियां पढ़ने के लिए आज पूरी तरह मानसिक तैयारी है और ये समझ में भी आ गया कि मानसिक तैयारी कितनी ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो आज बिना किसी भूमिका के मैं आपको साखियों की व्याख्या समझाती हूँ। व्याख्या आप जानते हैं, विस्तार से समझाना, अर्थ जहाँ कम शब्दों में बताया जाता, भावार्थ जहाँ किसी चीज का निचोड़ कहलाता है, वहीं व्याख्या कहलाती है कि बहुत सारे दृष्टांतों से, उदाहरणों से आपको अवधारणा इतनी स्पष्ट कर देना कि आप कभी उसे भूलें ना। तो पहली साखी शुरू करते हैं। मैं पहली साखी शुरू करूं इसके पहले 5 शब्दों से आपको परिचित कराना चाहती हूँ, क्योंकि कबीर के साहित्य में उन 5 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। पहला तो दर्शन। दर्शन किसे कहते हैं? फिलॉसफी। तो दर्शन कहते हैं जीवन और जगत के प्रति किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण को, यथार्थ को। जीव क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, जीवात्मा क्या है, इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों को जानना ये कहलाता है दर्शन। दूसरा, भौतिकतावादी दृष्टिकोण। कबीर को जानने के लिए इन शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण क्या कहलाता? मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जिन नश्वर हैं, जो रहने वाली नहीं है, पर उनके आकर्षण में व्यक्ति बिका चला जाता है, तो इसे कहते हैं हम भौतिकतावादी दृष्टिकोण। एक शब्द है अनासक्ति। अनासक्ति इंग्लिश में आप कह सकते हो डिटैच्ड होके रहना, डिटैचमेंट। मतलब जिन वस्तुओं के बीच हम हैं, जिन व्यक्तियों के बीच हम हैं, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से करें, पर उनसे दूर रहकर, उनमें इन्वॉल्व ना रहकर, अनासक्त भाव से, जिससे हमें अच्छा और बुरा हो, उसका प्रतिफल या उसका असर हमारे ऊपर ना पड़े। एक शब्द है अनश्वर। अनश्वर माने जो चीज़ नश्वर नहीं होती। भौतिकता वाली चीज़ें जहाँ नश्वर होती हैं, आने वाला सुख दुख जहाँ क्षणिक होता है, वहीं आत्मा और परमात्मा जैसी जो हमारी धारणाएं हैं, ये अनश्वर हैं। कहते हैं आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और परमात्मा का ही अंश आत्मा है। इसी के साथ एक और शब्द वियोग और विरह। वियोग और विरह कहलाता है कि जैसे हमारा जन्म होता है तो माता पिता का संयोग होता है, धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं और फिर माता पिता का साया हमसे उठ जाता है, तो हम उस शब्द को कहते हैं माता पिता का अब हमें वियोग हो गया। जिनका संयोग हुआ वो अब हमसे बिछुड़ गए, तो ये विरह और वियोग। इन शब्दों को जानने के बाद मैं केवल 3 साखियाँ ही आज आपको पढ़ाऊंगी, पर इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आप कभी उसे भूलें ना। तो पहली साखी आपकी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। प्रस्तुत साखी में कबीर अनुभव से युक्त अपने ज्ञान को पिरोते हुए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए। हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे मन का आपा खोए। आपा माने होता है अहंकार। मन का अहंकार नष्ट हो जाए, अपना तन शीतल करे, अपने शरीर को शांति प्राप्त हो और उसी के साथ औरन को सुख होए, दूसरों को अर्थात सुनने वालों को भी सुख की प्राप्ति हो। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसी वाणी है कौन सी? बड़े बड़े कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस में भी
आपको ये नहीं समझा पाएंगे अभी जो कबीर ने हमें इतने वर्षों पहले समझा दिया कि ये ऐसी वाणी का अर्थ है हित मित प्रिय। हित माने हितकारी, मित माने मीठी और प्रिय माने कानों को अच्छी लगने वाली। तो ऐसी वाणी कौन सी होगी? अहंकार रहित। अहंकार क्या है? एटीट्यूड प्रॉब्लम। अहंकार मतलब मैं कुछ हूँ, पद का अहंकार होना, पैसे का अहंकार होना, रूप का अहंकार होना, जाति का अहंकार होना, शिक्षा का अहंकार होना, वाणी का अहंकार होना। तो अहंकार व्यक्ति को किसी भी चीज का हो जाता है। बड़े भाई साहब पाठ में आप पढ़कर आए हैं कि रावण को भी अहंकार हो गया था, और एक अहंकार ऐसा दुर्गुण है जो मनुष्य को ले डूबता है। तो जब तक हमारी वाणी में अहंकार होगा तब तक हमारी वाणी सरल नहीं होगी। तो हित माने हितकारी, मित माने मीठी, प्रिय माने प्रिय लगने वाली। अब आप बोलेंगे तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए? जी नहीं, कभी कभी सच बोलने से अगर किसी का बुरा होता है तो हमें विवेक के साथ बोलना चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको समझा रही हूँ कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप देखते हैं एक दुर्घटना हुई किसी की, और पास जाके देखते हैं कि वो व्यक्ति आपके बिल्कुल परिचित हैं, और आप देखते हैं अरे अंकल स्पॉट पर ही डेथ भी हो गई है, भीड़ लगती है। आप फोन कर देते हैं और बोलते हैं आंटी अंकल का एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पर ही डेथ हो गई है। ये आपने सत्य तो बोला लेकिन प्रिय नहीं बोला, विवेक के साथ नहीं बोला। अगर इसी बात को हम इस तरह बोलें कि उन स्थितियों को मैंने संभाल लिया है, आंटी आप घर को देखते हुए और तुरंत इस अस्पताल में पहुंच जाएं, तो आंटी भी उस समय घबराएंगी नहीं, अपनी चीज़ों को वाइंड अप करते हुए घटना स्थल पर या हॉस्पिटल पहुंचेंगी। तो इस तरीके से सत्य भी अगर कोई बात है तो हमें विवेक के साथ उसे किसी को बताना चाहिए। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक जंगल में एक साधु बैठे हुए थे। कहानी सुनना तो आपको अच्छा लगता है, तो इस कहानी से आपको किस सत्य का पता लगता है वो आपको जानना ज़रूरी है। कि एक साधु बैठे थे, उसी समय एक शिकारी आया। साधु का अर्थ होता है सज्जन, साधना में लीन रहने वाला। आज के आडंबर में विश्वास करने वाले ढोंगी साधुओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो साधु मतलब सच्चा साधु था। तो शिकारी बड़े बुरे इरादे के साथ साधु के पास जाता है, और उसका इरादा था साधु को अपमानित करने का। उसके हाथ में एक चिड़िया होती है, और बड़े गंदे तरीके से साधु से बोलता है कि बता तेरी तपस्या में कितना दम है, अगर तू सच बोलता है, अंतर्यामी है, तो बता कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है। साधु अपने विवेक से सोचता है कि अगर मैं बोल दूंगा कि ये चिड़िया जिंदा है तो 1 मिनट में ये शिकारी इसकी गर्दन दबाएगा और दिखा देगा कि देख तेरी तपस्या में कोई दम नहीं है। तो साधु बोलता है कि तेरे हाथ में जो पक्षी है वो तो मरा हुआ है, और शिकारी उड़ा के दिखा देता है कि देख तो झूठ बोलता है। तो इस तरह साधु ने उस पक्षी के प्राण बचा लिए। तो किसी के प्राण बचाने के लिए या किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए हमें कभी कभी झूठ जैसा लगता तो है, लेकिन हमें विवेक के साथ बात को बताना ज़रूरी है। तो आपको स्पष्ट हो गया ये कि अहंकार रहित वाणी क्या है? सरल वाणी। छल रहित वाणी। मीठी वाणी क्या है? कोयल की तरह मीठा बोलना। कौवे की आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह आपका पहला दोहा, जिसे कबीर की साखी कहा गया, और साखी आपको पता है कि वास्तविक जीवन में जो बिल्कुल सत्य पर आधारित हो, साक्षी हो, गवाह हो, उसे साखी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि मीठी वाणी बोलने वाले कैसे परायों को अपना बना लेते हैं। अगर हम कहें आज का युग कम्युनिकेशन स्किल का युग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमें इनके इस दोहे को पढ़कर अपनी वाणी की मिठास को बनाए रखना चाहिए।
इनका दूसरा दोहा। आगे बढ़े, आपको समझ में आ गया? नोटबुक और पेन लेकर रखें, जिससे अभी इन दिनों और साधन नहीं है तो आप इनको चीज़ों को, उदाहरणों को उधर नोट कर लें। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे खटी खटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे, इसका अर्थ क्या है? कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली का अर्थ होता है नाभि, नेवल। बसे माने रहती है, मृग हिरण, ढूंढे माने खोजता रहता है, ढूंढता रहता है, वन माने जंगल, जंगल में, माही माने मैं। ऐसे घटी घटी राम है, इसी तरह हर शरीर में भगवान का वास है, हर जगह आत्मा का निवास है, दुनिया देखे नाही। पर इस संसार को इस बात का, इस सच्चाई का पता ही नहीं है और हर जगह घूमता रहता है सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, कहाँ कहाँ नहीं जाता। तो हम अब इसको व्याख्या के रूप में कैसे समझेंगे? तो आप समझिए कि जो हिरण नाम का, मृग माने जो हिरण नाम का प्राणी है, उसे ये नहीं पता कि वो कस्तूरी का दीवाना है। उसे जो कस्तूरी की सुगंध है वो बहुत अच्छी लगती है और उसे ये ज्ञान नहीं है कि वो कस्तूरी उसके नाभि में ही रहती है। और ये अज्ञानता के कारण वो जंगल जंगल घूमता रहता है कि एक खुशबू हमें कहाँ है, एक खुशबू हमें चाहिए। तो अज्ञानता के कारण जैसे मृग घूमता रहता है, वैसे ही ये मनुष्य आत्मा, इसको ये नहीं पता कि सच्चा सुख हमारी आत्मा के अंदर है, घर के अंदर ही है। और वो कभी भौतिक सामग्री में, कभी गाड़ी में, कभी बंगलों में, कभी अच्छे कपड़ों में, कभी पद में, कभी पोस्ट में, कभी पैसे में, कभी बैंक बैलेंस में सुख की चाह करता रहता है। और जहाँ जो चीज़ है ही नहीं वो मिलेगी कैसे? आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर आपने अपनी कॉपी घर पर छोड़ दी है, अब आप सारे विद्यालय के चक्कर लगा लें, हर क्लास में जाके पूछें तो क्या कॉपी मिल जाएगी? अगर आपकी कार की चाबी आपके घर के बाहर छूट गई है, गिर गई है, और आप जाके मीलों ढूंढ के आ जाएं तो क्या मिलेगी? नहीं। कहाँ मिलेगी? जहाँ है। तो ये दोहा कबीर का इस सत्य का उद्घाटन करता है कि जो चीज जहाँ है वही मिलेगी। तो फिर हम ढूंढते दूसरी जगह क्यों है? मृग क्यों ढूंढता है? तो उसका उत्तर है अज्ञानता के कारण, सत्य का ज्ञान नहीं होने के कारण हम वहाँ वो चीजें देखते हैं जहाँ वो है ही नहीं। मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, नेवल, ये चीजें आप किताब में वापस देख सकते हैं, पर ये उदाहरण जो मैं बोल रही हूँ वो कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको नोट करना जरूरी है। तीसरा दोहा आप दोहा, तीसरा दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ क्या है? अहंकार, जिसकी बात मैंने पहले की थी। हरि माने ईश्वर, भगवान। तो जब मैं था तब हरि नहीं। इधर फिर कवि वही बात दोहराता है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार की दीवार होती है तब तक हमारा मिलन परमात्मा से नहीं हो सकता, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हरि है मैं नहीं, अब हमारे अंदर भगवान का वास है, अब मुझे सच्चे सुख की अनुभूति हो चुकी है। और जैसे ही सच्चे सुख की अनुभूति हुई, पता नहीं कहाँ से अहंकार गायब हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे कमरे में लाइट का स्विच जैसे ही ऑन होता है कि अंधकार कब चला जाता, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो कबीर कहते हैं कि जैसे ही हमें आत्मज्ञान हुआ वैसे ही अंधकार चला गया। अहंकार रूपी अंधकार के जाने से ही हमें स्वानुभूति हुई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हर तरह की भ्रामक धारणाएं,
शरीर में सुख मानने की धारणा, संसार में सुख मानने की धारणा, बंगला गाड़ी में सुख मानने की धारणा, ये तमाम धारणाएं, तमाम हमारे पूर्व आग्रह एक ज्ञान का दीपक जलते ही समाप्त हो गए। आज के लिए मुझे लगता है 3 दोहे बहुत हैं, क्योंकि बहुत कम दोहे पढ़ेंगे, भले ही हमें दिन 3 लग जाएं इन 8 दोहों को पढ़ने में, लेकिन हम धीरे धीरे ही इनको पढ़ेंगे ही नहीं, इनको वास्तविक जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। तो शिक्षा क्या मिलती है कि मीठी वाणी बोलना चाहिए। दूसरा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए अहंकार रूपी दीवार को गिराना ही पड़ेगा। आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आपकी बारी किस चीज़ की है कि अगर आपको समझ में आए हैं और अगले दोहे आप समझना चाहते हैं, तो पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और फिर सबसे अंत में बेल आइकॉन भी दबाना ही पड़ेगी। धन्यवाद।